जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 अनुपात एवं समानुपात चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 6। चैप्टर 1 का दोस्तों ये लेक्चर है 6। फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6। चैप्टर दोस्तों एक का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों मैंने इस चैप्टर में आप सभी मित्रों को अभी तक अनुपात से संबंधित प्रश्न कराए हैं। यानी कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? लेक्चर नंबर 5 तक अनुपात क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, और अनुपात से संबंधित प्रश्न दोस्तों भिन्न भिन्न टाइप के दोस्तों मैंने कराए हैं। आज की क्लास में भी दोस्तों अनुपात से संबंधित प्रश्न सीखेंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों यह प्रश्न जो आपके हैं, ये सभी दोस्तों प्रश्न और इसी टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। यानी कि आपके थर्ड सेमेस्टर में तो आएंगे ही आएंगे, इस टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं। तो यही प्रश्न दोस्तों आपको क्या सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैथ को बहुत, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ईमानदारी के साथ सीखेंगे, हर सेमेस्टर को दोस्तों बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप, तो आपका मान के चलिए कि 50% तो आपकी सुपर टेट की तैयारी ऐसे ही हो गई। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ आप मैथ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखिए। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 तक टोटल 37 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। यानी कि 37 प्रश्न दोस्तों मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड करा दिए। यानी कि आज क्लास में दोस्तों जो प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 38। कौन सी? 38, 38। ठीक दोस्तों, और प्रश्नों का टाइप क्या दोस्तों? हेडिंग डाल लीजिए, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, फिर रब कर दूंगा। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों आप सभी मित्रों की क्लासें रेगुलर नहीं हो पा रही है दोस्तों, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आप सभी मित्रों की क्लासें रेगुलर लेने का। ठीक दोस्तों, आप घबराइए नहीं कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, कई लोगों को कमेंट आ रहे, सर लगता है कि अब हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट दोस्तों कराऊंगा। ठीक है, पूरा दोस्तों प्रयास करूंगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा लूं, जैसे सेकेंड सेमेस्टर में मैंने दोस्तों पूरा कंप्लीट कराया। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को दोस्तों मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, उनकी प्रैक्टिस भी करा दिया है। तो दोस्तों मैं सिलेबस तो आपको पूरा कंप्लीट करूंगा। कुछ समस्याएं हैं दोस्तों, इसलिए रेगुलर क्लास में आपकी नहीं ले पा रहा हूं दोस्तों। कोशिश करूंगा मैं आपकी क्लास से रेगुलर ले सकूं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस आपका भाई बिल्कुल कराएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। ठीक दोस्तों, तो इसीलिए आप बहुत ईमानदारी के साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मन लगा के सीखते रहिए दोस्तों। मैं आपका भाई आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से भी आप सभी मित्रों को
नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए करना क्या होगा, आप क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए 38 नंबर दोस्तों प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, किस पे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर दोस्तों प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, और बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है किसी थैली में एक रुपए कामा 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं। 2:3:4 में रखे हैं। आगे आपसे दोस्तों कह रहा है, यदि थैली में कुल 180 रुपए हो तो 180 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ठीक है, नोट करिए। कह रहा है किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे, ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, और क्वेश्चन बहुत आसान, आप ध्यान से सुन लेंगे दोस्तों और ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों एक ही प्रश्न में आपको क्या बिल्कुल जितने भी डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में रखे हैं। आगे कह रहा है यदि थैली में कुल 180 रुपए हो, उस पूरी एक थैली दोस्तों लीजिएगा, थैली का मतलब एक पन्नी ले लिया, एक झोला ले लिया, जो भी ले लिया, थैली का थैली ले लिया, समझ गए ना, पन्नी वही। उसमें क्या है दोस्तों, 1 रुपए के सिक्के रखे हैं, 50 पैसे के सिक्के रखे हैं और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं। और दोस्तों किस रेशियो में रखे गए, 2:3:4 में रखे हैं। ठीक है, और कह रहा है उस थैली में दोस्तों जो टोटल सिक्के हैं कितना, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो टोटल सिक्के मिला दिया गया है दोस्तों, तो उनका दोस्तों क्या 180 रुपए हो रहे हैं। कितने, 180 रुपए दोस्तों कन्वर्ट होके आया जाके। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या था, यानी कि 1 रुपए के उस थैली में कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का बताइए। इसका मतलब दोस्तों है कि 1 रुपए के सिक्के उस थैली में कितने हैं, और दोस्तों दूसरा मतलब क्या है, जो हमारे कौन से 50 पैसे के सिक्के थैली में कितने हैं, और दोस्तों थैली में 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, इनकी संख्या दोस्तों बतानी। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से दोस्तों देखिए, दिया है लिखोगे, दिया है या दोस्तों मान लेते, दिया है से पहले मान लीजिए। सबसे पहले कह रहा है किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में रखे गए। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना थैली में 1 रुपए के सिक्के बराबर 1 रुपए के सिक्के, मतलब थैली में 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये बराबर दोस्तों ध्यान से 1 रुपए के दोस्तों कितना 2x, तो 2 मान लेते दोस्तों। आपको पता है अनुपात एग्जैक्ट नहीं होता है,
उसके मासा से दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी दोस्तों अनुपात के रूप में दे रखा होता है उसमें क्या x चिपका देते हैं। यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनका मान दोस्तों क्या एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए। मैंने अनुपात आपको बहुत अच्छे समझाया है, 5 लेक्चर दोस्तों तो अनुपात समझाते समझाते हुए 6ठा लेक्चर चल रहा है कि नहीं, तो ये चीज आप समझ चुके होंगे ना। इसी प्रकार दोस्तों थैली में दोस्तों कितना 50 पैसे के सिक्के बराबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3x हो गया। और दोस्तों थैली में 25 पैसे, ये सब दोस्तों मैंने क्या ये सब मान लिया गया 25 पैसे के सिक्के बराबर दोस्तों कितना 4x हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गया। और दोस्तों दे क्या रखा है, थैली में कुल 180 रुपए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, थैली में कुल 180 रुपए हैं प्रश्नानुसार। बस यहीं पे दोस्तों समझना है, प्रश्नानुसार दोस्तों क्या कह रहा है, थैली में 180 रुपए हैं। तो दोस्तों ये 2x एक एक रुपए के हैं, तो रुपया ही तो है 2x, मतलब क्या 1 रुपए का है ना, तो यानी कि 2x कह रहा है। ठीक, अब ध्यान समझिए, अगला देखिएगा 50 पैसे के, यहां कह रहा है दोस्तों 180 रुपए, यानी कि पैसे की चर्चा नहीं कर रहा, थैली में टोटल रुपए कितने हैं उसकी चर्चा कर रहा है। यानी कि पैसे को दोस्तों पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। और 50 पैसे में कितने रुपए होंगे दोस्तों, 50 पैसे में कितने रुपए होंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो 50 है दोस्तों, इसको क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, आप जानते हैं 1 रुपया बराबर दोस्तों 100 पैसे होते हैं कि नहीं दोस्तों। तो यदि यहां से चाहे कि 1 पैसा बराबर, दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां से 1 रुपया बराबर दोस्तों इसको लिख सकते 1 गुणे 100 पैसे। कोई दिक्कत, ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत यहीं पे आएगी, इसलिए मैं पूरा विधिवत से सॉल्व करा दे रहा हूं दोस्तों। यहां 1 गुणे 100 लिखा है, आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो बटे में जाती है, इसलिए 1 पैसे, यहां से 1 पैसा बराबर निकाल लें, तो 1 पैसे बराबर दोस्तों क्या कर दे, 1 पैसे बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/100 रुपया। ठीक, 1 पैसे में 1/100 रुपया होगा। और आपसे कितने कह रहा है यहां पे, तो यहां कह रहा है 50 पैसे। अब 50 पैसे को दोस्तों रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो इधर 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर से भी कर देंगे, यानी कि 50 पैसे इधर 250 से मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इधर 50 से करेंगे तो 50/100 रुपया, जो कि दोस्तों मैंने ऊपर लिखा है, ये तो लिखा है, इसको काट लेंगे दोस्तों, तो 50 × 50 और 50 दूना 100 कितना होगा, 1/2 रुपया होगा। 1/2 दोस्तों क्या होगा, रुपया होगा। यानी कि दोस्तों थैली में 50 पैसे के सिक्के कितने 3x हैं, प्लस का 3x, लेकिन इसको चेंज किस में करना है, रुपया से। तो कितना दोस्तों 1/2 होगा ना, तो 3x की मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे 1/2 से। ध्यान समझ से चलिएगा, 3x की मल्टीप्लाई दोस्तों किससे करेंगे, 1/2 से। दोस्तों कर लेते चलिए ध्यान से, 3x × 1/2 हो गया। क्यों, क्योंकि 50 पैसे को दोस्तों रुपए में कन्वर्ट करेंगे। सेम यही प्रोसेस दोस्तों यहां कर रहा 25 पैसे के सिक्के, तो दोस्तों फिर से प्लस लगाएंगे, 25 पैसे कितने 4x, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1/4 से, और बराबर दोस्तों कितना होगा, अब ये 180 के होगा। क्यों, ये भी दोस्तों रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तो सारी रुपये में कन्वर्ट हो गए, वह 180 के दोस्तों बराबर हो जाएगा। दोस्तों 1/4 कैसे आया बताऊं दोस्तों, यहां 1 पैसे बराबर कितना होता है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। 1 पैसे बराबर दोस्तों 1 पैसा कर लीजिए, 1 पैसे क्या 1 पैसा बराबर दोस्तों 1 पैसा बराबर दोस्तों 1/100 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों 25 पैसा, तो यहां क्या करेंगे, यहां 1 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, तो 25 पैसे हो जाएंगे दोस्तों, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 25/100, और 25/100 को कट करिए दोस्तों, तो 25 × 25 और 25 × 100 कितना 1/4 है कि नहीं, कितना 25 पैसे बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4 और रुपया, 1/4 रुपया हो जाएगा। यानी कि 25 पैसे में दोस्तों 1/4 रुपया होगा। और ये दोस्तों कितना 4x पैसे हमारे पास हैं, कितने 25 पैसे के 4x सिक्के, सॉरी 25 पैसे के दोस्तों 4x सिक्के हैं, और उन सभी सिक्कों को दोस्तों रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपने इस लाइन को अच्छे से सीख लिया तो दोस्तों क्या आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइन को अच्छे से सीख चुके होंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इधर रख कर रहा हूं, ठीक है, चलिए
तो आप अब क्या पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे ना। चलिए सिंपल है दोस्तों, जब भी आपको पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना हो 100 से जो भी दे रखा है उसको भाग कर देना है। जैसे क्या करना, 100 से उसको भाग करने से 50 था तो 50/100 1/2 आ गया, कितना 25/100 1/4 आ गया। बस जो भी पैसे दे रखे हैं उन पैसों को दोस्तों 100 से मतलब 100 से डिवाइड करना है। सो सिंपल, ठीक है। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते, ध्यान से देखिए। 4 एकम 4 दोस्तों और 4 एकम 4 कट गया, और दोस्तों कुछ कटेगा नहीं, कट रहा। तो दोस्तों क्या बचा हमारे पास 2x प्लस का दोस्तों ध्यान से देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों, या 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों, कितना 3 हो गया और x है, यानी 3x की मल्टीप्लाई 1 से तो 3x/2 हो गया, और प्लस का दोस्तों कितना 3 तो कट ही गया, तो x की मल्टीप्लाई 1 से तो x हो जाएगा बटे कुछ नहीं बचा, तो खाली x बचा रखे ना दोस्तों, ठीक है। और बराबर दोस्तों 180 हो गया। अब ध्यान से दोस्तों यहां भिन्न हो गए, इसलिए दोस्तों इधर पूरे में 2 एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम लेंगे दोस्तों 2, और एलसीएम में ना तो आता दोस्तों इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे 1 मान लेंगे। इससे इसको भाग करते तो 1 को 2 से भाग करेंगे, 2 को 1 से दोस्तों भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 4x हो गया दोस्तों। यहां 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा भागफल, ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो 3x हो गया। 1 दोस्तों 2 को 1 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना 1 कितना 2 आएगा, और x के यानी कि 2x बराबर कितना 180 हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। मैंने वर्क लिख के भी दिखा दिया, हटा दे रहा हूं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों 4x प्लस का 3x, अच्छा चाहे तो यहां पे चलिए अगली लाइन में 2x, या दोस्तों अगली लाइन में दोस्तों एक साथ ध्यान से देखिए, यहीं पे दोस्तों जोड़े दे रहा हूं। इधर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोस्तों ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए 4x प्लस का 3x दोस्तों 7x हो गया, और प्लस का 2x 9x हो गया। ध्यान से दोस्तों क्या 4x प्लस का 3x 7x प्लस का 2x 9x, तो 9x बराबर दोस्तों नहीं 9x/2 भी है दोस्तों, 2 = बराबर 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 9x से हो गया तो 9x हो गया, बराबर कितना 2 की मल्टीप्लाई 180 से होगी दोस्तों कितना 360, 18 दूना 36। दोस्तों यहां से x का मान निकाल सकते हैं, जो चीज गुणे में वो बटे में जाएगी, तो x = 360/9, और 9 एकम 9 9 चौक 36 40, यानी दोस्तों x का मान 40 आया क्या, यानी कि दोस्तों हमारा जो x आया है वो दोस्तों कितना है 40 आया जाके। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा था, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। आपने क्या माना, थैली में 1 रुपए के सिक्के, यहां लिख सकते हैं थैली में 1 रुपए के सिक्के यानी कि 2x है, या यहां लिख सकते हैं थैली में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए, यहां क्या लिख सकते हैं, थैली में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 2x, थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, थैली में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 4x। इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं, या जैसे मैंने लिख दिया कि थैली में 1 रुपए के सिक्के बराबर। ठीक दोस्तों, आप क्या लिखोगे, अतः थैली में, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, थैली में 1 रुपए के सिक्के बराबर दोस्तों कितना होगा, ध्यान से देखिए 2x है ना, तो 2 और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 40, कितना होगा 80, ठीक है, कितना होगा 80 होगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों क्या लिखो, थैली में उसके बाद दोस्तों क्या है आपके पास 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्के बराबर, 50 पैसे के सिक्के बराबर दोस्तों कितना हो गया, कितने 3x है ना दोस्तों, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों 40, कितना हो गया बराबर दोस्तों 120। चलिए दोस्तों मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, शायद आपको दिखने आ रहा होगा 120, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों थैली में 25 पैसे के सिक्के बराबर, 25 पैसे के सिक्के बराबर, तो 25 पैसे दोस्तों सिक्के कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिए 4x, तो 4 हो गया, और x की वैल्यू दोस्तों 40, कितना हो गया बराबर 160, बराबर दोस्तों कितना 160। तो यानी कि दोस्तों 1 रुपए के 80 और कितने 50 पैसे के 120 और 25 पैसे के दोस्तों 160 सिक्के, ये दोस्तों तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ठीक, अब जोड़ भी लीजिए, आंसर भी दोस्तों यहां से चेक हो जाएगा।
कितना कहा था? हाँ, आंसर कैसे चेक, आंसर चेक हो सकता है दोस्तों। देखिए 80 तो ये आ गए, और 50 पैसे के सिक्के कितने दोस्तों? 120, यानी कि यहां से कितने 60 रुपए बने जाके भाई। 50 पैसे के सिक्के दोस्तों कितना? 120, तो कितने बने जाके? 60 बने जाके। तो 80 और 60 दोस्तों कितना हो गया? ध्यान समझिए, 1 रुपए के दोस्तों 80 सिक्के हो गए, ध्यान से देखिए। और 50 पैसे के दोस्तों कितने? 120 सिक्के, यानी कि रुपए कितने बने जाके दोस्तों? 60। इसी प्रकार दोस्तों 25 पैसे के 160 है सिक्के, तो रुपए कितने बने जाके दोस्तों? 40। तो 80 और 60, 140 और प्लस 40 दोस्तों 180। तो इस टाइप के प्रश्नों के दोस्तों हम उत्तर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस प्रश्न को समझ चुके होंगे दोस्तों। यहां 3x लिखा है। चलिए अब आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया दोस्तों। मैंने इसमें समय इसलिए इतना ले लिया कि जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल ये फीड हो जाए, अच्छे से बैठ जाए, आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए कितनी जल्दी लगता है। कह रहा है किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे, इसी में दोस्तों मैं छोटा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे, कामा 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 6, 8, 10, 15, 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 15। ठीक है, क्या कह रहा? 6, 8, 10, 15 के अनुपात में रखे हैं। आगे कह रहा है यदि थैली में कुल 126 रुपए हैं, यदि थैली में कुल 126 रुपए हैं, तो बताइए 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? बताइए। तो बताइए, ध्यान से, तो बताइए 10 पैसे के सिक्के, तो बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या थैली में कितनी है? थैली में कितनी है? कितनी है? क्या कह रहा है? बस सेम क्वेश्चन वही होगा। किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 6, 8, 10, 15 में रखे हैं। 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 15 में रखे हैं। यदि थैली में कुल 126 रुपए हो, तो बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या थैली में कितनी है? थैली में कितनी है? अब दोस्तों ध्यान से देखिए, सेम ऐसे ही लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन दोस्तों ये समझ में आया हो जो मैंने अभी रफ किया है, तो दोस्तों वीडियो को एक बार जोरदार शेयर करिए। ठीक है, अपने अपने स्तर से वीडियो का लिंक एक बार जोरदार दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करने में कितना समय लगता है दोस्तों? ठीक, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मान लेते हैं, माना थैली में 1 रुपए के सिक्के बराबर दोस्तों कितने हैं? 6x मान लेते हैं ना। x मैंने बताया था क्यों मानते हैं? एग्जैक्ट मान निकालने के लिए। ठीक है, और 50 पैसे के दोस्तों कितने? 8x हो जाएगा। और थैली में 25 पैसे के सिक्के दोस्तों कितना? 10x हो जाएगा, राइट। और कह रहा है 10 पैसे, थैली में 10 पैसे के सिक्के बराबर दोस्तों कितने हो जाएंगे? 15 है ना, तो 15x हो जाएगा। प्रश्नानुसार, बस वही पुराना प्रोसेस दोस्तों जो मैंने अभी बताया था। प्रश्नानुसार
दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 रुपए के दोस्तों क्या थैली में कुल कितने 126 रुपए हैं, इसलिए सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपए के दोस्तों 6x सिक्के हैं तो 6x ही लिख लिए दोस्तों। और दोस्तों थैली में 50 पैसे के यानी कितना होगा 8x इंटू 1/2 कैसे हुआ दोस्तों, मैंने अभी बताया था क्या करेंगे 50 पैसे को दोस्तों 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 ही तो आएगा। और दोस्तों 25 है तो कितना हो जाएगा 25/100 तो कितना 25 सिक्का 25 चक्कू 100 1/4 आएगा। तो यानी कि दोस्तों प्लस का 25 पैसे के सिक्के यानी कितना 10x इंटू दोस्तों 1/4। और दोस्तों प्लस का 10 पैसे के सिक्के दोस्तों तो क्या करेंगे 10/100। ध्यान से देखिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूं 10 इक्कम 10 और कितना 10 दाम 100 दोस्तों यानी कितने 15x इंटू दोस्तों कितना 1/10 और बराबर दोस्तों 126 हो गया। ठीक है, आई होप मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। बराबर कितना 126 का था थैली में 126 रुपए। सॉल्व कर लेते दोस्तों, कुछ कटेगा बिल्कुल कटेगा। 2 इक्कम 2 2 चक्कू 8 ठीक है, 2 दूना 4 2 पंचे 10 और दोस्तों हाँ ये 5 3 15 5 दूनी 10। जो बचा दोस्तों उसको नोट कर लेते हैं 6x प्लस का दोस्तों 4x की मल्टीप्लाई। अच्छा यहां से जो कटेगा 4x बचा है दोस्तों कि नहीं, तो 4x अच्छा 4x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4x अपान कितना हो जाएगा। अच्छा अपान में कुछ बचा ही नहीं तो 4x बचा सिर्फ। प्लस दोस्तों ध्यान से देखिए यहां कितना 5x इंटू 1 यानी कि 5x अपान दोस्तों कितना 2 बचा। और यहां दोस्तों कितना 3x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3x अपान 2 बराबर 126। दोस्तों वही पुरानी कहानी, क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना लेंगे दोस्तों 2, तो यानी कि 2 लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 2 को भाग करेंगे। ठीक दोस्तों कितना आएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 6 तो यानी कि 12x प्लस का जब भी दोस्तों 1 मानना हो तो जो हर में है, जब भी क्या किसी के नीचे यदि दोस्तों 1 मान रहे हैं तो दोस्तों यदि हर में जो अंक है उसी अंक की मल्टीप्लाई जो दोस्तों अंक लिखा है उससे हो जाती है। तो यानी कि दोस्तों कितना प्लस का 8x प्लस का दोस्तों ये तो 2 है, 2 से 2 भाग करेंगे 1 क्या आएगा यानी कि 5x और प्लस का 3x कैसे आया 2 से 2 भाग करेंगे 1 आएगा 126। कितना 126 हो गया दोस्तों। आप दोस्तों ध्यान से देखिए इसके बाद उत्तर लगा रहा हूं ठीक। चलिए डिजाइन बढ़िया बन गई। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए 12x प्लस 8x 20x हो गया और प्लस 5x 25x और प्लस का 3x 25 और 3 दोस्तों कितना 25x और प्लस 3x यानी कि 28x दोस्तों। तो 28x बटे दोस्तों कितना है 2 बराबर दोस्तों कितना 126 हो गया। ठीक है, काट देते 4 इक्कम 4 नहीं सॉरी 2 इक्कम 2 2 इक्कम 2 2 चक्कू 8 14x बराबर 126। तो x बराबर दो चीज दोस्तों गुणे में बटे में जाएगी तो x बराबर 126 बटे 14 कट कर लीजिए दोस्तों 14 इक्कम 14 और 14 नवैया 126 यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा 9 आ चुका। और आपसे क्या पूछा था इस बार, ये नहीं पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों संख्या, इस बार आपसे मात्र पूछा है तो बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या थैली में कितनी है। देखो कि आता है यहां लिखे देना दोस्तों, इसके बाद यहां लिखे देना आता है 10 पैसे, इसके बाद दोस्तों यहां से लिखना है आता है 10 पैसे। अच्छा आता थैली में से लिख लिया, आता थैली में, आता थैली में, थैली में 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्के बराबर, यस आता थैली में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर इतनी, या थैली में 10 पैसे के सिक्के बराबर दोस्तों यहां लिखे कितना हो जाएगा 15x है, कितना है 15x है, 15x है तो 15 हो गया दोस्तों, कितना 15 हो गया। और इंटू दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है 9। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ गया बराबर, आप वहां लिखिए या नीचे लिख लीजिए, चलिए नीचे लिख दे रहा हूं, बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया 15 9 दोस्तों 135 हो गया। यानी दोस्तों थैली में हमारे टोटल 10 पैसे के सिक्के कितने 135 सिक्के दोस्तों है। यदि दोस्तों इसी प्रश्न में आपसे पूछता तो बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों क्या x का मान बारी बारी में रखते हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। चलिए दोस्तों अच्छा
इसका उत्तर दोस्तों प्रत्येक प्रकार के यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने आपको बता दी है। आप बताइएगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये दोस्तों 3 प्रश्न हो गए एक तरीके से कह दिए, या तीनों दोस्तों के तीनों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। 40 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 40 नंबर। कह रहा किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 1:4:4 4 लिखा है, 1:4:4 में रखे हैं। यदि थैली में कुल 200 रुपए हों, यदि थैली में कुल 200 रुपए हों तो 1 रुपयों की संख्या कितनी है। तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट लगा लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट लगाइए, नोट हो गया होगा ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं। 41 नंबर 41 कह रहा है, 41 नंबर दोस्तों, एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे और 5 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। सिक्के 1:2:3 में रखे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है यदि थैली में कुल, ध्यान समझिएगा, यहां पे समझिएगा, यदि थैली में कुल, थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, कुल 24 रुपये 75 पैसे, यहां दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 24 रुपये 75 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। हो तो चलिए प्रत्येक प्रकार के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 पैसे के। चलिए जिससे आपके लिए कुछ होमवर्क भी हो जाएगा। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक दोस्तों। सेम उसी प्रोसेस से दोस्तों लगाएंगे, इसी प्रोसेस से। बस यहां पे दोस्तों 24 रुपये 75 पैसे, इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों तरीका यही रहेगा। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में
दोस्तों यहां से पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से सीखिएगा इसको। चलिए आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्या मानेंगे, कह रहा है थैली में, क्या किसी थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 5 पैसे के सिक्के क्रमशः क्रमशः लिखा हो तो ठीक, नहीं लिखा हो तो दोस्तों शुरुआत से ही मानेंगे। 1:2:3 में रखे हैं, ये थैली में कुल 24 रुपये 75 पैसे हों, तो दोस्तों थैली में 1 रुपये के सिक्के दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1x, यानी खाली x मान लेंगे। 1x का मतलब दोस्तों खाली x होता है, 1 की मल्टी, ठीक है, अप्लाई x से करेंगे तो खाली x आएगा दोस्तों। चलिए और दोस्तों थैली में 50 पैसे के सिक्के, दोस्तों 50 पैसे के सिक्के का 25 कर लीजिए, वरना दोस्तों आंसर नहीं आएगा। थोड़ा सही कर लीजिए क्वेश्चन में, 25 पैसे और 5 पैसे, तो दोस्तों यहां कर लीजिए 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे के दोस्तों सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे, 25 पैसे के दोस्तों 2x, तो यानी कि 2x हो गया। और दोस्तों थैली में दोस्तों कितने, 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्के बराबर दोस्तों कितने, 3x हो गए। प्रश्नानुसार दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार ठीक है दोस्तों, 1 रुपए के दोस्तों x है तो x हो गया, प्लस दोस्तों ये 24 रुपये 75 पैसे हैं दोस्तों, क्या इन पैसों को भी दोस्तों रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्या इन पैसों को भी दोस्तों रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों 24 रुपये 75 पैसे, यानी कि दोस्तों रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 75 पैसे दोस्तों, क्या 75 पैसे को 100 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, दोनों जीरो जब कटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी कितना 0.75 आएगा, 0.75 क्या रुपया, और दोस्तों क्या 24 रुपए है ही, यानी कितना दोस्तों, क्या इसमें से यदि हम 24 ऐड कर देंगे तो 24.75 रुपया आएगा, या रुपए आएंगे, ठीक है दोस्तों, 24.75 रुपए, राइट दोस्तों, यानी कि दोस्तों लास्ट में क्या सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, इसीलिए दोस्तों इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, थैली में 25 पैसे के सिक्के दोस्तों कितना 2x इंटू दोस्तों कितना 1/4, भाई 25/100 यानी कि 1/4, और प्लस दोस्तों 5, तो दोस्तों इसका मतलब 5/100 यानी कि 1/20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि दोस्तों 1/20 हो गया। यानी दोस्तों थैली में 5 पैसे के सिक्के दोस्तों कितने जाएगा, प्लस का 3x इंटू 1/20 बराबर दोस्तों कितने 24 रुपये 75 पैसे, यानी 24.75, ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कट रहा, हाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x प्लस का दोस्तों 1x, यहाँ कितना 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 है, यानी कि x खाली x बचेगा ना, x/2, और प्लस दोस्तों यहाँ कितना 3x/20 बराबर 24.75, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा 20, यानी दोस्तों यहाँ 20x हो जाएगा, आपको पता है 1 से 20 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस 2 से 20 को भाग करेंगे 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आएगा, यानी कि 3x। जब भी सेम हर हुआ करें तो जो ऊपर अंश में लिखा उसी को दोस्तों लिख लेते हैं, 24.75, सबको ऐड कर लीजिए, ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए, इधर लगा दे रहा हूं। अब दोस्तों जब ऐड करेंगे तो 20x प्लस 10x 30x और प्लस का 3x यानी कि 33x, ठीक है, बटे 20 बराबर 24.75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 33x बराबर दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10, 2 से खाली कर रहे हैं पहले दोस्तों, 2 पंचे 10 होगा, 2 से 14 1 15 हो गया, हंसी लाया केक, और 2 चक्कू 8 1 9, और 2 दूना 4, ठीक है, और एक 0 1, और 2 अंक बाद पॉइंट, यानी कि 495 आया, यानी कि 33x बराबर दोस्तों लिख सकते हैं क्या 495, तो 495 लिखा है, ठीक है, इस तरीके से भी लिख, चलिए मैंने हटा दिया पॉइंट, इस तरीके से लिख दिया, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट आप बटे में भी लिख सकते हो, तो x बराबर दोस्तों कितना 495/33, इन दोनों लाइनों का मतलब सेम ही है दोस्तों, चाहे तो इसमें से ये वाली लाइन हटा सकते हैं, डायरेक्ट आप x बराबर क्या था 495/33, इस लाइन की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो हटा सकते हैं दोस्तों, कट कर लीजिए, तो दोस्तों 33 एकम 33 और 33 एकम दोस्तों 33, कितना बचा जाएगा दोस्तों 6 बचा जाएगा दोस्तों, और इधर कितना
एक 5 और 33 पंचे दोस्तों कितना होता 165, ठीक है। यानी कि दोस्तों कितना होगा x बराबर हमारा 15 आ गया। और आपसे क्या पूछा था प्रश्न में कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो क्या लिखोगे अतः 5 पैसे के सिक्के बराबर, अतः 5 पैसे के सिक्के बराबर या अतः 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। 5 पैसे के दोस्तों सिक्के कितने 3x और 3x है यानी कि 3 हो गया दोस्तों हमारा इंटू दोस्तों x कितना 15। चाहे तो 3x लिखे फिर x की वैल्यू डाल दे, बात एक ही है। 3 बचे 3 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 45 हो गए। यानी दोस्तों आपके क्या अतः 5 पैसे के सिक्के वाला दोस्तों 45 है। दोस्तों आप सभी मित्र 1 रुपए के सिक्के कितने वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर दीजिएगा। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने क्या क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझा होगा। दोस्तों आज की क्लास में भले प्रश्न कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिक्कों से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। इस टाइप का दोस्तों प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे यदि आपने विधिवत से अच्छे से आपने समय दिया होगा, ठीक है। चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।